जिसका कर्जा ज्यादा बढ़ जाता है, आवक रुक जाती है, कोई कर्जा ज्यादा हो गया, पैसे नहीं आ रहे, अदालत में कोई केस चल रहा है, निपट नहीं रहा, तो उसके लिए बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। लिंग पुराण में लिखा है कि बटकेश्वर पूजन जो होता है वो भगवान बड़ के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर या बड़ के पेड़ के नीचे कोई शंकर भगवान का शिवलिंग हो, वहां पर इस पूजन को किया जाता है। जिस व्यक्ति पर कर्जा ज्यादा हो जाए या अदालत में या कहीं कोर्ट केस हुआ हो या तकलीफ आ रही हो, तो बटकेश्वर महादेव का पूजन मान्य है। छोटे से शिवलिंग का निर्माण बट वृक्ष के नीचे करना। और पहले भी आप लोगों को कहा है, ज्यादा बड़ी मूर्ति घर के अंदर ना हो, प्रयास करिएगा अंगुष्ठ आकृति के बराबर की मूर्ति हमारे घर के अंतर्गत हो। और अगर बड़ी मूर्ति भी आपके घर में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको निकाल दें, उसको भी पूजन में रखो, वो अपनी पुरातन है, उसका भी स्मरण करिए। पर प्रयास करो कि बाजार से कोई नए देवता की मूर्ति ज्यादा एकत्रित नहीं करना। आज के जमाने में बड़ी परेशानी है, जिस तीर्थ में जाते हो वहां से मूर्ति लेकर आ जाते हो। बहुत तकलीफ है ना, कहीं मत रोने जाना। अगर दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, कोई पैसा खाकर भाग गया, कोई पैसा ले गया, डूब गया, कर्जे में पड़ गए, बहुत कर्जा है साहब, रुपया नहीं है गुरुजी, कहां से चुकाएंगे, लोग पीछे पड़े हुए हैं, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं कर्जे की जगह। कुछ मत करो, शिव की आराधना करो। प्रत्येक दिन अगर ज्यादा तकलीफ है तो प्रत्येक दिन जाइए शिव मंदिर के पीछे बैठकर मक्खन का शिवलिंग बनाइए, उस मक्खन के शिवलिंग का पूजन कर कर पानी में विसर्जन कर दीजिए। आपका व्यापार खुद चलने लगेगा, क्योंकि व्यापार चलेगा तो आप कर्जा चुकाओगे, पैसा कोई देगा तो है नहीं। एक देवी का फूल होता है, शायद मुझे उम्मीद है कि आप सब जानते होंगे। एक देवी का फूल होता है जिसको जायसोन या गूलर का फूल भी कहते हैं, घंटी वाला फूल भी कहते हैं, लाल कलर का होता है। काय का बोलते हैं इधर? गुड़ल का फूल, जायसोन का फूल लाल कलर का होता है, जिसमें घंटी निकली रहती है एक छोटी सी, उसमें पीले 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 दाने रहते। अगर मान लो कोई बेटा बेटी, कोई लड़का लड़कियां, कोई बेटा बेटी, नवयुवक बच्चे या बहुएं या कोई अन्य व्यक्ति भी कोई कार्य चालू कर रहा है, मान लो कोई कार्य आप चालू कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए बढ़ रहे हैं, या आपने कोई लक्ष्य बनाया है कि मुझे इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है, इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है और मेरा इसमें पास होना जरूरी है, और मैं जो चीज पढ़ती हूं ना मैं भूल जाता हूं, मैं अध्ययन करता हूं और भूल जाता हूं। कई माताएं भी ऐसी हैं 40, 45, 50 साल, 60 साल की हो गई, 60, 70 साल की हो रही हैं, कई बार कह देती मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, मैं कोई सामान रखती हूँ भूल जाती हूँ, मेरी याददाश्त में नहीं रहती। कोई भाई लोग कह देते हैं मेरी याददाश्त में नहीं, तुम भूल जाता हूँ। कोई कहकर गया मुझसे बात कर लेना और मैं भूल गया कि मेरे को उससे बात करना था। कई बार मुझे मनी मंजिल तक पहुंचना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, अध्ययन 4 गुना करो, दिन रात एक कर दो। और साथ में जो अशोक सुंदरी की जगह है, ये शिवलिंग समझ लेना जरा, ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और यहां से जल बहता है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और बीच में जम के बोलो जरा अशोक सुंदरी।
ये बीच की जगह। जो घंटी वाला फूल होता है, जिसको आप लोग जायसन बोले कि आपके क्षेत्र में गुलर बोले, देवी जी को चढ़ता है। देवी जी का अति प्रिय पुष्प है, माता रानी का गुलाल पुष्प अति प्रिय। उसी पुष्प को ये बेलपत्र की जो डंडी होती है, बेलपत्र की जो डंडी का भाग होता है, उस घंटी का भाग उसी डंडी की ओर होना चाहिए। जैसे फूल की जो अंदर की घंटी जो निकली हुई है, उसका भाग ऐसा डंडी की ओर होना चाहिए। मतलब आपको बेलपत्री पर ये फूल को इस तरह से रखना पड़ेगा। मतलब उसका जो घंटी का भाग है, लाइए फूल लाओ, जेरा फूल मिल गया वो। फूल मिल गया। भारत में फूल जल्दी मिल भी जाता है, मिल गया। अब ये फूल और इस फूल की जो घंटी का भाग है, वो इस डंडी की ओर हो, हमारे डंडी के साइड। अपनी कामना कर कर, अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, शिव जी से अपने मन का भाव बोलकर इस फूल को और इस बेलपत्र को 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी शिवरात्रि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, शंकर के शिवलिंग की ओर जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहां पर डंडी और घंटी का मुख शिवलिंग की ओर होते हुए उस बेलपत्र को समर्पित करो। कब करना है? पहले 1 लोटा जल समर्पित कर कर, फिर ये बेलपत्र अपनी कामना कर कर, बाबा से विनय कर कर, बाबा मेरा ये कंपटीशन एग्जाम है, मैं पढ़ूंगी, 4 गुना मेहनत करो, अध्ययन करो, अच्छी पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, रात दिन एक कर दो, और 1 घंटी का पुष्प, 1 बेलपत्र, जब तक तुम्हारा एग्जाम ना आए, 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि पर समर्पित करो। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे ही, कोई रोक नहीं सकता। 4 तिलक का वर्णन आता है, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। 4 तिलक का वर्णन रावण संहिता के अंतर्गत आता है, और अथर्ववेद में भी कुछ वृक्षों की फल पत्ती का वर्णन आता है, उसका भी स्मरण इस कथा के माध्यम से। पहले नंबर का तिलक होता है सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। सफेद आंकड़े की जड़ देखिए, आप लोगों ने सफेद आंकड़े का पुष्प देखा है? हम आस्था चैनल वालों से भी निवेदन करेंगे कि कथा में जिस तिलक का वर्णन किया जाए, उसके पौधे का दर्शन भी कराएं, जिससे लोगों को मार्गदर्शन मिले कि कौन सा पौधा बोना जा रहा है। सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। और यही सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है संतान प्राप्ति के लिए, तुमरुकेश्वर का नाम लेकर कमर में लाल धागे में बांधा जाता है, जैसा आप लोग पहले कथाओं के माध्यम से श्रवण कर चुके। एक होता है पहले नंबर पर सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। ये क्या काम आता है और किस लिए लगाया जाता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपको लगे कि मुझे इस कार्य के लिए जाना है और ये मेरा कार्य सफल होना चाहिए, ये कार्य मेरा रुक रहा है, इस कार्य में बाधा आ रही है, ये कार्य मेरा अटक रहा है, उस दिन सफेद आंकड़े की जड़ को थोड़ा सा घिसकर, और घिसने के बाद उसको अष्ट विनायक में से किसी भी एक विनायक श्री गणेश जी का नाम लेकर अपने मस्तक पर थोड़ा सा तिलक उस सफेद आंकड़े की जड़ का लगाकर चले जाइए। वो कार्य आपका सफल होकर ही रहेगा, भले 8 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं, और सफलता उस कार्य में मिलती जरूर। पहले नंबर पर आता है सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। दूसरे नंबर पर अपामार्ग की बीज का तिलक। अपामार्ग एक पौधा होता है,
आप लोग टीवी पर उसका दर्शन कर रहे होंगे, एलईडी पर आप देख रहे होंगे। अपामार्ग की जड़ का अर्थात अपामार्ग का जो पौधा होता है उसका जो बीज होता है, जैसे आप ऊपर लगा हुआ देख रहे हैं, इसमें बीज लग रहा है, पौधे को आप लोग देख रहे होंगे टीवी पर, एलईडी पर, एलईडी भी चल रही है, एलईडी पर भी देख रहे होंगे कि ये अपामार्ग का जो पौधा होता है ये आपको आपके घर के आसपास में कहीं पर भी मिल जाएगा, जंगल में मिल जाएगा, आपके घर के पास लगा हुआ मिल जाएगा, ये हर कहीं लग जाता है। अपामार्ग का जो पौधा होता है, इसका जो बीज होता है, इसका जो फल होता है, फल में जो बीज होता है, इस बीज को सुखा लिया जाता है, सुखाकर इसको पीस लिया जाता है और पीसकर इसको जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग है, शिवलिंग का जल बहकर जहां से नीचे गिरता है, उसको समझ ले थोड़ा सा, आप लोग ध्यान में आ जाएगा आप लोगों के। इधर देखिए, शिवलिंग की ओर ध्यान देंगे। यहाँ जो व्यासपीठ के सम्मुख में शिवलिंग बना है, यह शिवलिंग, और शिवलिंग के सामने से जो जल बहकर जो जल नीचे की ओर आ रहा है, शिवलिंग के सामने से जल बहकर जो नीचे की ओर आता है, ये जो भाग होता है, इस भाग पर अपामार्ग का जो बीज होता है सूखा हुआ, जिसको आपने पीसा है, उसको यहाँ लगा दिया जाता है, उसी को वापिस लेकर आया जाता है और उस बीज का जो चंदन होता है, जिसको अपन पानी में मिलाकर सिर पर लगाते हैं, कोई व्यक्ति आपका अगर धन लेकर चले गया, कोई व्यक्ति आपकी संपदा लेकर चले गया, कोई कार्य आपका बहुत दिन से कोर्ट में, अदालत में चल रहा है, लगभग 1 महीना इसका तिलक लगाना चालू कर दीजिए, दूसरे महीने में आपका धन आपके घर पर जरूर आएगा और आपका कार्य पूर्ण जरूर होगा। अपामार्ग का बीज का चंदन तिलक, अपामार्ग का तिलक, दुर्वा, क्या बोलते हैं इधर छत्तीसगढ़ में, दुर्वा बोलते हैं कि घास बोलते हैं? दुर्बी, जिसको छत्तीसगढ़ में दुर्बी कहते हैं, दुर्वा कहते हैं, जो गणेश जी को चढ़ता है, दुर्वा। अब आप सबको स्मरण में तो होगा कि दुर्वा कहां से प्रकट हुई है। तो शिव महापुराण की कथा में विष्णु पुराण को अगर हम अध्ययन करें तो विष्णु पुराण का स्मरण करेंगे या कूर्म पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि भगवान जब सुमेरु पर्वत को मंथन के लिए रखा गया था, तब वो पर्वत नीचे दबता जा रहा था, तब कच्छप भगवान अपनी पीठ पर उस पर्वत को धारण करे थे। कच्छप भगवान जब पीठ पर धारण करे तो समझ लो भगवान नारायण की जंघा पर ही वो पर्वत रखा हुआ था, जिसको घर्षण किया जा रहा था, घर्षण किया। वो पर्वत जैसा जैसा घसा रहा था, रोम गिर रहे थे, उसी रोम की दुर्वा का भाव हमारे शास्त्रों में आता, उसी से दुर्वा की उत्पत्ति मानी। दुर्वा गणेश जी को प्रिय है, और दुर्वा का फल कितना है? दुर्वा का फल जब एक असुर ने उत्पात मचाया और गणेश जी के पास सूचना गई तो गणेश जी ने उस असुर को निगल लिया। जब देखा, अनायास उस असुर की ओर देखा तो भगवान गणेश जी ने उसको निगल कर अपने गर्भ में, अपने पेट में उसको धारण कर, अंदर ज्वाला उत्पन्न। भगवान शंकर ने एक दुर्वा गणेश जी को दी, उन्होंने पाई, अंदर बैठा हुआ असुर समाप्त हो गया। पाप कर्म हो, बेकार कर्म हो, गलत कर्म हो, असत्यता हो, या कई हमारे हाथों से हमारे द्वारा कोई पाप कर्म यदि हो जाता है, वैसे तो संपूर्ण विश्व में शिव महापुराण की कथा कहती है 4 स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं जिसका पाप मस्तक पर चढ़ जाता है। तीसरा, जल में
कपड़े धोते समय, स्नान करते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथे नंबर का, चलकर जाते समय अपने पांव के नीचे, चप्पल के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक दुर्वा शंकर जी को, एक दुर्वा गणेश जी को जब हम समर्पित करते हैं तो हमारे मस्तक का सारा पाप अपने आप समाप्त हो जाता है। दुर्वा में इतना तेज दुर्वा। और शिव पुराण कह रही है, तीसरे नंबर का तिलक है दुर्वा का। दुर्वा का तिलक, दुर्वा को चढ़ी हुई जब छोटी सी दुर्वा लेकर उसको सूखने के बाद भस्म बनाकर शंकर को चढ़ाकर उस भस्म को लाकर मस्तक पर यदि तिलक लगाया जाए, उस दुर्वा का तिलक यदि मस्तक पर लगाया जाए, कोई व्यक्ति तुमसे कह दिया कि तेरे बस का ये नहीं है, कोई ने कह दिया तू ये सरकारी नौकरी पा ही नहीं सकता, कोई ने कह दिया कि तू ये काम कर ही नहीं सकता, तू मकान बना ही नहीं सकता, कोई ने कह दिया तेरी दुकान चलेगी ही नहीं, चाहे कितनी खोल ले। अगर आपका कोई आत्मबल नीचे गिराता है तो 20 दिन तक दुर्वा का तिलक यदि मस्तक पर लगाया जाए तो आत्मबल भी बढ़ता है और कार्य सिद्ध होता है। ये दुर्वा तिलक के महत्व। चौथे नंबर पर आता है बेलपत्र की जड़ का तिलक, जिसको हम पहले भी कथाओं में बोल चुके हैं कि बेलपत्र कि मिट्टी का भी अगर तिलक लगाया जाए, बेलपत्र के नीचे की मिट्टी का भी अगर तिलक लगाया जाए तो वो भी फल देता है। तो बेलपत्र की जड़ का तिलक तो बहुत मूल है। कभी मान लो कहीं बेलपत्र की जड़ ऐसे नहीं निकालना चाहिए, बेलपत्र हरा भरा रहे तो कभी उसकी जड़ नहीं निकालना, कभी भी। मान लो कोई बेलपत्र का वृक्ष सूख गया, कोई बेलपत्र का वृक्ष अगर सूख गया है, उसकी अगर जड़ मिल गई है तो उसको घिस कर उसका चंदन बनाकर शिव का लेपन कर उस चंदन को अपने मस्तक पर भी धारण कर सकते। क्या होगा उससे? तो कहा किसी व्यक्ति को कोई कार्य के हेतु आपने बोला है और वो व्यक्ति कार्य से इनकार कर रहा है, मना कर रहा है कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करूंगा, उठाओ तुम्हारी फाइल लेकर जाओ यहां से, ये मैं नहीं करूंगा। तुम्हें लग रहा है कि ये केस मुझे जीतना है और मैं सत्य हूं और मेरा केस मुझे जीतना है और असत्यता भारी पड़ रही है, झूठ भारी पड़ रहा है। उस समय पर बेलपत्री का चंदन का तिलक या बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी का तिलक व्यक्ति को सफलता जरूर देता है। उस तिलक को धारण जरूर करना चाहिए, उस तिलक को जरूर। बेलपत्र का तिलक, बेलपत्र की मिट्टी का तिलक, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करा गया भजन, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करी गई साधना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करी गई आराधना हमें फल प्रदान करती है। और मैं संपूर्ण देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जब वृक्षारोपण कराया जाता है विठले सेवा समिति द्वारा, सारे शिव भक्त अपने अपने क्षेत्र में बेलपत्री का पौधा लगाते हैं और बेलपत्री के वृक्ष को बड़ा करते हैं। उसके लिए आपको साधुता देते हैं। साधु अपने जीते जी अपने जीवन काल में प्रयास जरूर करो कि बेलपत्री का पौधा जरूर लगाया जाए, क्योंकि जब हम भोले बाबा के भगवान शंकर के चरणों में जाएं तो शिव कृपा करें, शिव करुणा का पूजन कर रहे थे, प्रदोष का पूजन कर रहे थे, सोमवार की अष्टमी का पूजन कर रहे थे, शिवरात्रि का पूजन कर रहे थे, सावन महीने का पूजन कर रहे थे। पूजन की थाली में सारा सामान जमा लिया तो भी मंदिर में जाकर कोई सामान याद आए तो समझ लेना कि तुम्हारी पूजन भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। और मुझे विश्वास है मेरी जीजियों पर, मुझे विश्वास है मेरी बेटियों पर, मुझे विश्वास है मेरे बेटाओं पर और मेरे जीजाओं पर
मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने कभी तो मंदिर में पूजन करी होगी। बोलो करी कि नहीं करी किसी मंदिर में जाकर पूजन? जम के बोलो जरा, करी है ना? और आपकी पूजन की थाली में, आपके पूजन की थाली में कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी ना। कभी माचिस रह गई, कभी दिया रह गया, कभी अगरबत्ती रह गई, कभी कंकु लाए थे कंकु रह गया, कभी चंदन रह गया, कभी कोई जनेऊ रह गया, कभी सुपारी रह गई, कभी कोई प्रसाद रह गया। फिर याद आया मैं तो ये घर छोड़कर आ गई, मेरे घर पे रह गया, अब क्या करूं? शंकर जी की कथा कहती है कि शिव उपासना में अगर तुम्हारी थोड़ी सी कमी रह जाए, समझ लेना कि शंकर जी ने तुम्हारी उपासना को स्वीकार कर लिया। और ये केवल तुमसे ही मतलब नहीं है, केवल आपसे मतलब नहीं है कि आप ही, आपकी पूजन में ही उपासना में कमी रह जाए। ये शंकर भगवान का वर है, ये शिव जी का वर है। किसको? भगवान नारायण को। जिस समय पर नारायण ने संकल्प लिया था कि सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प रोज समर्पित करूंगा, सुनिए कथा सबने, 108 कमल के पुष्प भगवान नारायण ने संकल्प लिया कि मैं भगवान को रोज दूंगा। रोज 108 कमल के पुष्प मंगवाते देते। सावन का आखिरी दिन था, सावन का आखिरी दिन, और सावन के आखिरी दिन भगवान नारायण 108 कमल के पुष्प लेकर भगवान को चढ़ाने के लिए जैसे ही बैठे, बैठते से ही, जैसे ही चढ़ाने के लिए बैठे, वैसे ही एक कमल का पुष्प कम रह गया। लक्ष्मी जी से कहा जाओ जल्दी से कमल का पुष्प लाओ। लक्ष्मी जी कमल का पुष्प ढूंढती रही, नहीं मिला। सब दूर देखा, सारी जगत में देखा, पर कमल का पुष्प लक्ष्मी जी को नहीं मिला। लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प नहीं मिला। आखिरी में पूजन की थाली में कमल का एक पुष्प कम रह गया। भगवान नारायण ने अपना आंख निकालकर भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। क्या निकालकर समर्पित करी? अपनी एक आंख। और जब भगवान ने अपनी एक आंख निकालकर भगवान को समर्पित करी, उस दिन का नियम है आज तक अगर पूजन की थाली में कोई कमी रह जाती है, पूजन में कोई कमी रह जाती है, तो एक आंख, आंख मतलब आखा चावल, आखा चावल जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा। आखा मतलब पूरा। हम आंख तो भगवान को नहीं दे पा रहे इस संसार सागर में, कली काल में। एक आंख के बराबर आखा चावल, एक आखा चावल पूरी पूजन होने के बाद शंकर जी को समर्पित कर दो। शिव भगवान नारायण की आंख के बराबर उसको स्वीकार कर दो। एक आंख भगवान शंकर को दे दो। शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए और भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए। सुदर्शन चक्रधारी। 108 कमल के पुष्प में से एक पुष्प अगर छुपाने वाला कोई था तो वो देवाधिदेव महादेव थे। शंकर भगवान ने कहा भगवान विष्णु से, हे नारायण, आपके कमल के पुष्प को, एक पुष्प को मैंने छुपाया था। आज मैं वर देता हूं, जो शिव की आराधना करेगा, जो शंकर की आराधना में बैठेगा, उसकी पूजा की थाली में जान करके नहीं तो तुम घर पे कोई सामान जान करके छोड़ जाओ, जान करके नहीं, लेकर सब जाना है। पूरी पूजन की थाली अगर कोई कमी रह जाती है, शिव कहते हैं उसकी पूजन को मैं स्वीकार कर लेता हूं। उसकी पूरी कथा को श्रवण करने वाले भक्त हैं, बड़े सावधानी से सुनना। अगर तुम्हारी पूजन में कोई कमी रह भी जाए तो कभी अफसोस मत करना, ये समझना कि तुम्हारे पिता, तुम्हारे बाप भगवान शंकर उसको स्वीकार कर, शिव उसको स्वीकार कर।
श्रीमती लता जी वर्मा बेटे का एसआई पद पर सिलेक्शन हुआ है छत्तीसगढ़ में, एक बार जोरदार ताली में। अगर दिया है, दिए में बाती रखी है, उसमें तुमने जलाई है, और दिया अगर जल रहा है और उस दिए से भी अगर तुम आरती कर रहे हो, उसमें जो ज्योति है वो ज्योति ही शंकर का एक शिवलिंग का स्वरूप है, उसको ज्योतिर्लिंग कहा है। अगर नवरात्रे में देवी जी की ज्योत जला रहे हो, नवरात्रे में देवी जी की अखंड ज्योत जला रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी की आरती कर रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी का पाठ कर रहे हो, नवरात्रे में तुम देवी जी की आराधना कर रहे हो, और दिया अगर तुमने जलाया है, उस दिए में जो ज्योति है, उस दिए में जो ज्योति उत्पन्न है, वही ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है। ये ना सोचें कि हम शंकर की आराधना नहीं कर रहे। शिव और शक्ति ये दोनों एक। देवी की आराधना कर रहे हो मतलब शंकर की आराधना कर रहे हो, शक्ति की आराधना कर रहे हो मतलब शिव की आराधना कर रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो मतलब शक्ति की आराधना कर रहे हो। दोनों का प्रतिबिंब स्वरूप एक है। और मैंने तेरे ही भर। जब एक व्यक्ति का विश्वास जागृत होता है तब शिव उसके करीब में होता है। शिव नजदीक में हो। एक बार माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में भ्रमण करती करती काशी प्रदेश पहुंचे। काशी की पवित्र भूमि पर मां विराजमान हुई। गंगा की धार को देखा, घाट पर थोड़ी देर मां बैठ गई। भगवान शंकर ओगरदानी भी काशी के उस गंगा मैया के घाट पर विराजमान। थोड़ी देर होने के बाद में माता पार्वती जी जब देखती हैं कि काशी के इस पवित्र घाट पर कितने कितने जीव, छोटे से छोटा जलचर, थलचर, वायुचर, एक छोटी सी इल्ली भी माता पार्वती जी देखती हैं कि पानी में एक छोटा सा जीव भी अगर बहकर जा रहा है तो कुछ देर में वो जीव देवलोक को चले जाता है। कुंडल पहनता, सुंदर स्वरूप धारण करता, सुंदर आभूषण धारण करता, सुंदर वस्त्र धारण करता, और अपने धाम को जा रहा है। माता पार्वती थोड़ा आश्चर्य में पड़ गई कि मैं इतने सारे जगह पर होकर आई, सारे धामों में घूम कर आई, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करती हूँ, सब दूर घूमती हूँ, सब दूर जाती हूँ, पर जब से मैं काशी में आई हूँ और काशी के घाट पर बैठकर मैं जो दर्शन कर रही हूँ, ये गजब का दर्शन है कि कोई छोटी सी इल्ली है, छोटा सा जीव है, छोटा सा जलचर है, छोटा सा जीव काशी में तुरंत गिरा और देवलोक चले गए। समझ में नहीं आ रहा ये पार्वती जी को कुछ लीला। हो रही थी जो तुझे इतना भान नहीं है कि कथा पूरी हो गई। चलो वो भी जाने दो। महाकाल वन में, उज्जैनी में, अवंतिकापुरी में मेरे भोले बाबा घूम रहे थे क्षिप्रा के तट पर। पार्वती जी ने प्रश्न किया, शंकर जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। अगर एक अच्छा गृहस्थी, घर में रहने वाला एक पति पत्नी अगर सही तरीके से शंकर और पार्वती के जीवन को देख लेना तो कभी घर में लड़ाई ना हो। जितने प्रश्न हो पार्वती जी बोलती, शिव जी खुश होकर उत्तर देते। कितना सुंदर है। कंठ में जहर, सिर पे गंगा। कि दुकान पर तुम्हारे कंठ में कितना भी जहर हो, फैक्ट्री पर तुम्हारे कंठ में कितना भी जहर हो, संसार में कितना भी तुम विष पी रहे हो, कितना भी लोग तुम्हें अपशब्द कर रहे हो, कितना भी ताना दे रहे हो, कितनी भी कठिनता की जिंदगी जी रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है पर घर के अंदर आना तो सिर पे गंगा लेकर आना, अपने भेजे को ठंडा कर कर आना।
भगवान शिव ने कहा, पार्वती, हे पार्वती, ये काशी है, ये मेरा घर है। कैलाश पर बैठकर मैं साधना करता हूं, कैलाश पर बैठकर मैं तप करता हूं, कैलाश पर बैठकर मैं तप और साधना में लीन रहता हूं, कैलाश पर बैठकर मैं तप में डूबा रहता हूं, साधना में डूबा रहता हूं। कैलाश पर रहकर मैं तप साधना में डूबा रहता हूं पार्वती, पर काशी में मैं तप नहीं करता हूं, काशी में मैं साधना नहीं करता हूं। काशी में मेरे घर में जो आता है, जो मांगता है, उसको तुरंत प्रदान कर देता हूं, क्योंकि मैं यहाँ विश्वनाथ हूं, मैं यहाँ पर विश्वनाथ हूं। किसी को अनाथ नहीं छोड़ता हूं, किसी को अनाथ नहीं छोड़ता, मैं यहाँ विश्वनाथ हूं, विश्वनाथ। पार्वती, यहां हम किसी को नहीं छोड़ता, कोई दिल से आया, मांगा, दिया, क्योंकि ये मेरा घर है। कैलाश पर मेरा तप साधना सब करता हूं, पर विश्वनाथ कह रहे हैं ये काशी मेरा घर है। मुझे ये पूछना है कि ये छोटे छोटे जीव कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं, ये जाकर है। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती, जो काशी में जिस भाव से आता है, जो मांगने आता है, उसको वो मिलता है। ये जीव काशी में आए थे मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। ये काशी में मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। काशी में जब कथा हुई, उत्तर प्रदेश शासन जीव परमात्मा की शरणागति में चले जाते हैं। दुनिया में शायद कोई ऐसा घर होगा, काशी में एक भवन ऐसा बना हुआ है जिस भवन में लोग अपना प्राण छोड़ने के लिए जाते हैं। आप नेट पर सर्च करिएगा और कभी काशी में जाएं तो उसको देख कर आइए। लोग अपना घर छोड़कर काशी के उस भवन में जाकर रहते हैं, 1 महीना निवास करते हैं उस काशी के भवन में, 1 महीना भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। प्राण छूट जाएं 1 महीने के अंदर तो ठीक, नहीं तो वो वापिस अपने घर की ओर चलते हैं। प्राण छोड़ने के लिए लोग काशी में जाते हैं। एक बहुत बड़ा भवन, छोटे छोटे कमरे, छोटी छोटी कुटियां बनी हैं और बहुत सुंदर एक भवन बना है जिसमें लोग अपने प्राण छोड़ने के लिए काशी आते हैं। प्राण छोड़, राम जी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया, जानकी जी ने शिवलिंग का निर्माण कर दिया। मतलब शिव जी को प्राप्त करने के लिए एक क्षण की भी देरी नहीं करना चाहिए, तुरंत हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए। हनुमान जी की आंख में जल। हनुमान जी बोले, प्रभु, हनुमान जी बोले, नाथ, मेरे को शिवलिंग लेने भेजा था और मैं शिवलिंग लेकर आया, उससे पहले आपने रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी। अब मेरे शिवलिंग का क्या होगा जो मैं लेकर आया हूं? राम जी मुस्कुराकर बोले, रे हनुमान, शंकर के शिवलिंग की पूजन में तो देरी करना ही नहीं चाहिए। जैसा बन जाए वैसा बना लो, जैसी पूजन हो जाए वैसी कर लो, जैसी आराधना हो जाए वैसी कर लो। तो मेरे शिवलिंग का क्या होगा? राम जी ने कहा, चिंता मत करो हनुमान,
इस शिवलिंग को मैं ले जाकर स्थापित करता हूँ। एक शिवलिंग हनुमान जी महाराज का स्थापित करा, एक शिवलिंग सीता जी के हाथ का राम जी ने स्थापित करा। जो सीता जी के हाथ का स्थापित करा वो रामेश्वर शिवलिंग हुआ, और जो हनुमान जी के हाथ का स्थापित किया वो हनुमतेश्वर शिवलिंग हुआ, जो आज भी रामेश्वर में विराजमान। भगवान राम जी ने कहा, सुनो हनुमान, जो रामेश्वर का दर्शन करने के लिए आएगा, रामेश्वर बाबा पर जल चढ़ाएगा, गंगोत्री से जल लेकर यहाँ पहुंचेगा, और गंगा जल जब वो रामेश्वर भगवान को चढ़ाएगा, रामेश्वर भगवान को चढ़ाया हुआ बड़े भाव से थोड़ा सा जल जब तक वो हनुमतेश्वर को नहीं चढ़ाएगा तब तक उसके 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण नहीं हो। हनुमतेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भी शिवलिंग का रूप धारण करे शंकर जी विराजमान। भगवान के स्वरूप से बड़ा शिवलिंग, और जितना पूजन का मौका मिल जाए, कोई कह दे ना, हमसे कोई कह दे किसी के यहाँ जाओ और कोई कह दे कि गुरुजी हमारे घर के मंदिर का दर्शन करिए, सबसे बड़ी खुशी हमारे जीवन की। ऐसा लगता है अंदर फुलझड़ियां फूट गई, उसमें भगवान शंकर का दर्शन होगा, उसमें लाडले ठाकुर का दर्शन होगा, उसमें उनकी कुल देवी का दर्शन होगा, उसमें देवता का दर्शन होगा। परिवार से मिलने से ज्यादा बड़ा दर्शन का फल है शिवलिंग का दर्शन करना। स्वप्न में शंकर भगवान की मूर्ति को देखना, जटाजूट बांधे हुए शंकर जी को देखने से बड़ा फल है शंकर के शिवलिंग का स्वप्न में दर्शन कर। अगर सपने में किसी को शंकर का शिवलिंग दिखता है, सपने में कोई अपने घर से पानी चढ़ाने शंकर को जा रहा है, मैं लोटा भर के जल चढ़ा रही हूं, सपने में दिख रहा। और कई कई ऐसे भी होते हैं जिनको सपने में दिखने की जगह वो सपने में चल भी देती है। जैसे कि अपना वो रूप धारण करो जो मैंने तुम्हें बचपन में पूजा था। कौन सा रूप? शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग की पूजन पार्वती जी ने करी थी, तो माता पार्वती जी कहती हैं कि आप शिवलिंग की आकृति धारण करो। आप शिवलिंग की आकृति धारण करो। जिसको मैंने बचपन में भजा है, जिसको मैंने बचपन से भजती आई हूं, वो शिवलिंग की आकृति आप धारण करो, वो शिवलिंग की आकृति आप धारण करो। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं शिवलिंग बन जाता हूं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है, अगर आप अध्ययन करेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण का, तो उसमें वर्णन आता है कि भगवान शंकर का स्वरूप का दर्शन स्वप्न में हो, और भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में हो। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान दीजिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है अगर शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन स्वप्न में होता है तो 15 से 20 दिन के अंदर कोई शुभ कार्य तुम्हारे घर में जरूर होता है और लक्ष्मी की आवक जरूर होती है। शंकर भगवान के अगर प्रतिबिंब स्वरूप का दर्शन होता है, जटा बंदी हुई है, चंद्रमा लगा हुआ है, गंगा बह रही है, गले में सांप पड़ा हुआ है, कानों में बिच्छू पड़े हैं, मृगछाला पहने हुए, हाथ में त्रिशूल है, डमरू धारण करे हुए हैं, और ऐसा स्वरूप का दर्शन जब हम स्वप्न में करते हैं तो कोई कार्य होगा, सफलता की ओर आगे बढ़ेगा, पर उसमें हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए। स्वरूप का दर्शन और शिवलिंग का दर्शन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। स्वरूप के दर्शन में भी अंतर है और शिवलिंग के दर्शन में भी अंतर है। स्वरूप की पूजन में भी अंतर है और शिवलिंग की पूजन में भी अंतर है। क्यों? हमारा सनातन